दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड को बचाने के लिए कितनी गंदी राजनीति हुई ये सबने देखा। और अब सुपरस्टार शाहरुख खान के नवाबजादे आर्यन खान रेव पार्टी में ड्रग्स के साथ पकड़े गए हैं और अब भी राजनीति ही हो रही है। हद तो ये है दोस्तों कि एनसीबी की इस कार्रवाई को राजनीति के साथ ही साथ धर्म से भी जोड़ रखा है। शाहरुख खान की पीआर टीम मनगढ़ंत आरोप एनसीबी अधिकारियों पर लगा रही है, मगर इसी बीच जो सबसे हैरानी भरा खुलासा हुआ है वो ये है कि आर्यन खान की अचानक हुई गिरफ्तारी के पीछे रिया चक्रवर्ती का हाथ होने का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। और सामने तो ये भी आया है कि आर्यन खान के बाद एक और बड़ा स्टार के ड्रग केस में पूरी तरह फंसने वाला है। इसके लिए बाकायदा एक सीक्रेट मीटिंग भी अरेंज की गई और उस मीटिंग में ड्रग केस में 1 महीना जेल में काट कर आई रिया चक्रवर्ती भी शामिल हुई थी। तो क्या है पूरा खुलासा? 4 साल से ड्रग लेने वाला आर्यन अचानक कैसे पकड़ा गया और अब कौन से एक्टर का बिगड़ैल बेटा ड्रग केस में गिरफ्तार हो सकता है? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट में अपनी बात अपनी राय भी जरूर रखें। तो इस वक्त पूरी दुनिया की नजर फिलहाल आर्यन खान के केस पर अटकी हुई है। कोर्ट में, एनसीबी दफ्तर में, शाहरुख खान के बंगले में क्या कुछ चल रहा है, इसे जानने को लेकर लोग बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि ये केस इतना हाई प्रोफाइल है दोस्तों कि इसके पीछे पूरे बॉलीवुड की साख दांव पर लगी है। आर्यन खान का जुर्म कितना बड़ा है या आर्यन को कितनी सजा होनी चाहिए, ये सब तय करना कोर्ट और कानून का काम है। ऐसे केस बहुत लंबे चलते हैं दोस्तों, कई साल लग जाते हैं कोर्ट की हियरिंग्स में। मगर इसी बीच हैरानी भरी बात जो सामने आ रही है वो आपको हम बताते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि आर्यन की गिरफ्तारी के पीछे पूरा का पूरा प्लान रिया चक्रवर्ती का है। अब आपको यहाँ पर एक बार बता दें कि आखिर ये रिया चक्रवर्ती है कौन। तो जो भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से आहत हैं, वो सब जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती कितनी बड़ी बला है। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने, सुशांत की प्रॉपर्टी हड़पने समेत सुशांत को चोरी छिपे ड्रग्स देने तक के संगीन आरोप हैं। और रिया चक्रवर्ती को लेकर और सुशांत की मौत को लेकर कई अलग अलग थ्योरीज में ये तक दावा किया गया है कि सुशांत की मौत के लिए रिया चक्रवर्ती ही जिम्मेदार है। और खुद रिया चक्रवर्ती ड्रग मामले में 1 महीना जेल में काटकर आ चुकी है। रिया ही नहीं, रिया के साथ उसका भाई भी 3 महीने ड्रग केस में जेल की हवा खा चुका है। तो अब मुद्दे पर आते हैं दोस्तों। तो ये कंफर्म हो चुका है कि कुणाल जानी ने आर्यन के नाम की टिप एनसीबी को दी थी। कुणाल जानी सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के दोस्त थे। कुणाल के इंस्टाग्राम पर रिया चक्रवर्ती के साथ उनकी कई फोटोज मौजूद हैं। रिया चक्रवर्ती के अलावा कुणाल जानी शाहरुख के भी बहुत करीबी रहे हैं और कुणाल के इंस्टाग्राम पोस्ट से साफ झलकता है कि कुणाल शाहरुख के कितने करीब रहे होंगे। आपको बता दें कि कुणाल जानी का होटल्स का बिजनेस है और हाल ही में एनसीबी ने कुणाल जानी को भी ड्रग केस में गिरफ्तार किया है। अब मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कुणाल की गिरफ्तारी से ठीक पहले एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में कुणाल जानी और रिया चक्रवर्ती भी शामिल हुए थे और उसमें कुणाल ने रिया से एनसीबी की कार्रवाई से बचने के लिए टिप्स मांगी थी। जी हाँ, ये हैरानी भरा खुलासा एक मीडिया रिपोर्ट में किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मीटिंग के जरिए कुणाल जानी ने रिया से पूछा था कि वो कैसे एनसीबी की कार्रवाई से बच सकते हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती खुद 1 महीना जेल में रही है सेम केस में और फिर जमानत भी मिल गई उसे। इसीलिए कुणाल जानी ने रिया से मदद मांगी थी कि वो एनसीबी की कार्रवाई से बचने के लिए क्या करें। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये मीटिंग कुणाल जानी की गिरफ्तारी से ठीक पहले हुई थी, क्योंकि कुणाल को पता चल चुका था कि एनसीबी उसे कभी भी अरेस्ट कर सकती है। इसीलिए उसने रिया से मुलाकात की थी। अब आगे देखिए, इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रिया ने ही कुणाल को कहा था कि माफी मांगने या फिर खुद को बेगुनाह कहते रहने से एनसीबी जरा भी नहीं पिघलती। एनसीबी को चाहिए कि आरोपी अपना मुंह खोले और एक के बाद एक नए आरोपियों की लिस्ट उनके सामने आ जाए। रिपोर्ट की माने तो रिया ने कुणाल से कहा था कि वो एनसीबी को 1-2 ऐसे शख्स के नाम बता दे जो कि एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन में काम आए
और एनसीबी उस पर कार्रवाई कर सके। रिपोर्ट की माने तो रिया ने कहा था कि जैसे मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह का नाम लिया था, उसी तरह से वो भी किसी ऐसे शख्स का नाम ले जिससे कोर्ट में तुम्हारे वकील का पक्ष मजबूत हो जाए और साबित हो जाए कि आरोपी इन्वेस्टिगेशन में एनसीबी की मदद कर रहा है। और ये पॉइंट जमानत दिलवाने में भी बहुत काम आता है। अब रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुणाल जानी बॉलीवुड का बेहद करीबी है। बॉलीवुड की पार्टियों में उसका आना जाना रहा है। उसे अच्छी तरह से पता है कि कौन ड्रग लेता है और कौन नहीं, और इसीलिए कुणाल ने पूछताछ में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम लेकर सबको चौंका दिया। इतना ही नहीं, सामने आया है कि कुणाल ने ही एनसीबी अधिकारियों को बताया था कि 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जाने वाली क्रूज में आर्यन खान जाने वाला है, क्योंकि कुणाल को अच्छी तरह पता है कि ऐसी गंदी पार्टीज में जाने के लिए ड्रग आम बात है। और कुणाल का कहा सच भी हो गया। आर्यन खान और उसके 8 दोस्तों को एनसीबी की टीम ने रंगे हाथों दबोच लिया। अब यहाँ पर एक और खबर सामने आ रही है दोस्तों, वो ये है कि कुणाल जानी एक और स्टार किड का नाम उगल सकता है और एनसीबी उस स्टार किड को भी रंगे हाथों पकड़ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए बॉलीवुड के अंत की शुरुआत हो चुकी है। तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? क्या बॉलीवुड अब 2 धड़ों में बंट चुका है? एक वो धड़ा जो पैसों के बल पर ड्रग का गंदा खेल खेलता है, और दूसरा वो धड़ा जिसके खुद के पांव कीचड़ में फंसे हैं, मगर वो अपने साथ औरों को भी इसमें डुबाना चाहता है। तो आप भी देखते रहिए ये दलदल कितना गहरा है और इस कीचड़ में अब किस किस के पांव और सनेंगे। बॉलीवुड के अगले एक्शन पर नजर रखिए और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय भी जरूर रखें। दोस्तों, एक पिता के लिए इससे बुरा दिन नहीं हो सकता कि जब वो जेल में अपने बेटे से मिलने पहुंचे। एनसीबी ने आखिरकार शाहरुख खान को अपने बेटे आर्यन से मिलने की इजाजत दे दी। छिपते छिपाते शाहरुख मन्नत से निकलकर एनसीबी ऑफिस में अपने बेटे से मिलने पहुंचे। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक जब आर्यन ने अपनी आंखों के सामने शाहरुख को देखा तो वो फूट फूट कर रो पड़े। शाहरुख भी वहाँ खुद को नहीं रोक पाए और उनकी आंखों से भी आंसू छलक आए। बाप बेटे का ये दृश्य जिसने भी देखा वो इमोशनल हो गया। शाहरुख के साथ गौरी भी अपने बेटे से मिलने पहुंची थी। वो अपने साथ बर्गर लेकर आई थी, लेकिन एनसीबी ऑफिस में आरोपी के लिए बाहर का खाना लाने की अनुमति नहीं होती, इसीलिए वो बर्गर अंदर नहीं ले जा सकी। आर्यन और शाहरुख खान की मुलाकात बहुत छोटी सी थी, लेकिन इतनी देर में दोनों बाप बेटे ऐसे मिले जैसे दोनों ने सालों बाद एक दूसरे को देखा हो। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से शाहरुख बेहद परेशान है। उन्होंने अपना सारा काम छोड़ दिया है। वहीं गौरी भी इन्हीं हालातों से गुजर रही हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी वो अपने परिवार को मजबूती से जकड़े हुए हैं। इस खबर पर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।